ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। ऐसी बातें छुपती नहीं है। गांव वाले उसके इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो खुद यहाँ कैसे चला आया? साजिद की तलाश में। तो यूं कहिए उसकी मौत उसको यहाँ लेकर आ रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चिनार घाटी बिल्कुल नहीं जाना। और अगर चिनार घाटी वाले खुद मुझ तक पहुंच गए तो? देखो, मैंने तुम्हें मना कर दिया है, तुम उधर नहीं जाओगे। अगर हम आपको इतने अच्छे लगते हैं तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये हो नहीं सकता। वह मेरी माँ है। बाबा ने मुझे यहाँ आने से सख्त मना किया है। उसने देख लिया तो मुझे जान से मार देगा। उन्होंने मुझे बांसुरी बजाने से मना किया है। अरे दादी, मैं नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ ठीक करके जल्दी आपके पास वापस आ रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदार भी आप ही होंगी। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। मायरा का सारा काम भी मेरे सर पे डाल दिया उन्होंने। मेरा ऑलरेडी इतना सारा काम था, दिमाग खराब हो गया है मेरा। बेगम को ले आइयो तो अपने कने रखियो। काहे भेजत रहो जो यूं अकेले यूं ही करत रहे। आप फिर भी इसे रख लीजिए, अल्लाह का घर है, कुछ नेकियां कमाने का हमें भी मौका दीजिए। ठीक है। हेलो मैडम, ये मॉडलिंग एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है कि बिठा के उनको ट्रेन करें हम। अब देखो, जिस तरह की मॉडल तुम चाह रहे हो ना, वैसी तो मिलने से रही। रोशन बाबा, स्कूल और अस्पताल तो बन जाएगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डॉक्टर या कोई टीचर आना भी चाहेंगे। गीती जी, आपको एक बात बताऊं?
यार एक तो ये क्लाइंट्स जो है ना, खुदा की कसम, क्या भेजा है इन्होंने मुझे डिटेल। हेलो बेटा। जी हेलो आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत? सब ठीक है? बेटा मैं साजिद की वजह से बहुत परेशान हूँ। 1-2 दिन का कहकर गया था, लेकिन अब तक नहीं आया। ना फ़ोन किया है, ना कोई राब्ता किया है। वो इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि वो किसी मुश्किल में फंस गया हो। खुदा ना करे आंटी, आप परेशान ना हो, हम सब उसकी वापसी के लिए दुआ कर रहे हैं। बेटा मैं सोच रही हूँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दूँ। 2-4 दिन की बात है आंटी, अब साजिद को बच्चा तो है नहीं। जब आपको पुलिस स्टेशन जाना हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चल लूँगा, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है बेटा, मैं 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेती हूँ। बस दुआ करो इस दौरान साजिद घर आ जाए, वरना फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। इंशाल्लाह आंटी सब बेहतर होगा, आप परेशान ना हो। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। बेटा बेटा उठो, ये लो सूप पी लो, इससे तुम्हारे अंदर ताकत पैदा होगी। क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहे हो? बचपन से कह देते और देर लग जाती है। अरे बेटा उसकी भी मजबूरी है, उसे घर जल्दी जाकर खाना बनाना होता है, वरना उसका शौहर एक हंगामा खड़ा कर देता है। वैसे अम्मी मैंने नोट किया है, जितने निखटू शौहर होते हैं ना उतनी आवाज़ करते हैं। ठीक कहती हो, फारिग जो होते हैं। अम्मी मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? मुझे वाकया मेरे साथ पेश आया है, मैं चाहती हूँ आप इसका जिक्र किसी के साथ ना करें, बिला वजह लोग को रह देंगे। हाँ बेटा, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। अच्छा जुनैद को भी मना कर दो कि वो किसी से इस बात का जिक्र ना करे। जुनैद से तो मैं पहले कह चुकी हूँ, और वैसे भी वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। अच्छा बेटा तुम ये सूप आराम से पी लो, मैं थोड़ा काम देखती हूँ। साजिद साहब ये लीजिए। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम मिसेस अहमद है। ये जुनैद हैं, एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करते हैं। मेरा बेटा भी इन्हीं के साथ काम करता था। 15 दिन हुए वो एक लोकेशन देखने के लिए चनार घाटी गया था, उसके बाद उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। चनार घाटी, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। सर पहले तो हमने भी नाम इसका नहीं सुना था, लेकिन अब पता चला बड़ी पुरअसरार जगह है। ओके, आप लोग ऐसा करें कि फ़िलहाल अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दें, और अगर कोई उसकी तस्वीर वगैरह हो तो प्लीज़ आप मुझे दे दें।
जी हाँ, मैं फ़ोटो साथ लाई हूँ। अलबत्ता एक ख़त भी मुझे मिला है 2 दिन पहले, मगर वो राइटिंग मेरे बेटे की नहीं है, बिल्कुल अलग राइटिंग है। वो भी मैं साथ लाई हूँ। ये लीजिए। मुझे सर एक ऐसा खत हमें भी मिला था, लेकिन लग ही नहीं रहा कि ये साजिद का खत है। हैंड राइटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसा करें कि वो ख़त भी आप मुझे भिजवा दीजिएगा, और अगर साजिद के बारे में कोई इत्तला, कोई फ़ोन कॉल्स या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ आप मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। मैं आज ही अपना आदमी उसकी तलाश में वहाँ भेज देता हूँ। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। आखिर तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही हो कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह है, अगर तुम समझना चाहो तो। कहीं आप मेरी शादी की बात तो नहीं कर रही? हाँ, मैं तुम्हारी शादी ही की बात कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको इतनी जल्दी क्यों रखी हुई है। कौन सी मेरी उम्र निकले जा रही है? देखो बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही इस फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। अम्मी, आपकी सेहत को कुछ नहीं हुआ है। बिला वजह किसी वहम को अपने दिल में जगह मत दें। देखो लड़की, अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, और शादी से पहले सब अच्छे होते हैं। देखो, तुम मेरी बात टालने की कोशिश मत करो। अली राव को तुम जानती हो, और उसकी दादी इशारों इशारों में अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर चुकी हैं। बस अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मर्जी है। अम्मी, मैं अली राव को बिल्कुल भी नहीं जानती। सिर्फ 1-2 दफ़ा से मुलाकात हुई है, थोड़ी सी बात हुई है, तो फिलहाल मैं उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकती। और वैसे भी मुझे किसी जागीरदार की बीवी नहीं बनना। वो अपनी औरतों को गुलाम बना के रखते हैं। अरे ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब ऐसा नहीं होता। अली एक पढ़ा लिखा शख्स है, उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। अम्मी, आपको ये खुशफहमी क्यों है कि अली राव की दादी हमसे रिश्ता जोड़ना चाहती है? अगर कभी उन्होंने ये बात की तो देखा जाएगा। ओके? भाई, तुमसे बात करना ना दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। अरे तुम इन बेचारी मासूम बेजुबान फाइलों पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? तो फिर क्या करूं? तुम्हारी गर्दन दबा दूं या फिर दुरानी साहब के सीने में छुरा फूंक दूं? देखो, तुम अपना गुस्सा बिल्कुल फूंक दो और कोई डाउन हो जाओ, क्योंकि जो बात तुम्हें अभी बताने वाली हूँ ना, वो सुन के तुम्हारा पारा वैसे ही आसमान को छू जाएगा। कोई फजूल बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर लोरी सुना दूं? वो तुम अपने बच्चों को सुना। एक काम करो, मुझे एक प्यार भरा गीत सुना दो। जुनेद, अब मैं तुम्हें वाकई मार दूंगी। तुम नहायती नॉन रोमांटिक बंदी है भाई। आधे घंटे में कुछ मॉडल्स आने वाली हैं, तुम उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना अपने इस रोमांटिक पने के लिए। क्या मॉडल्स आ रही है? ये तो मायरा का काम है। हाँ, क्योंकि बॉस ने कहा है कि हम मायरा की वजह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, इसलिए मॉडल्स का इंटरव्यू तुम करोगे। आपके और जहां रजी के इतने एहसानात हैं मुझ पे कि अगर आपकी किसी भी बात का इनकार करूं तो एहसान फरामोशी होगी। लेकिन अच्छा ये बताएं, ये हवेली की खंडर किस तरफ है? क्यों, क्या जाना है उस तरफ? मतलब ये कि अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है ना चिनार घाटी ना जाने का। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो। मैं और मायरा तो सोच रहे थे हम साथ जाएं यार। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। मैं सोच रही हूँ कि आप ठीक होके चले जाएंगे। तो क्या रुक जाऊं? मेरे कहने से आप रुक जाएंगे? गीती जी, सच तो ये है कि आपके और जहां रजी के इतने एहसानात हैं मुझ पे कि अगर आपकी किसी भी बात का इनकार करूं तो एहसान फरामोशी होगी। लेकिन
लेकिन क्या? लेकिन शहर में भी मेरे कुछ रिश्ते हैं और उनके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी। वो रिश्ते मेरे ना होने की वजह से बहुत परेशान होंगे। इतने रिश्तों में क्यों बांट डाला है खुद को? किसी एक के हो जाए। इंसान खुद को रिश्तों में तकसीम नहीं करता, बस आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में मुख्तलिफ लोग आते रहते हैं और हर आने वाला शख्स उसके दिल का कुछ हिस्सा अपने साथ लेके चला जाता है। जैसे कहिए ना। चाहिए साजिद साहब, यही तो फर्क है हम दोनों में। जब हम किसी के होते हैं तो हम पूरे के पूरे उनके होते हैं, और जब हम किसी को समझते हैं तो हम पूरे के पूरे उनको समझते हैं। ये थोड़े थोड़े हक पर हम इत्तेफाक नहीं करते और ना हम मानते हैं। आपने क्यों जहमत की? फोन पर तो बात होती रहती है। इंस्पेक्टर, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे बेटे साजिद का कोई पता नहीं चला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मकामी पुलिस से भी हमारा राब्ता है। मेरा ख्याल है कि मुकामी पुलिस इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, वरना साजिद का अब तक पता चल चुका होगा। देखिए, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। उस चौकी पे सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं, फिर भी वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र न करें, मैं कल ही अपने एक बहुत ही काबिल अफसर को उधर भेज देता हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ परवेज, देखो मैं तुम्हें साजिद का केस हैंड ओवर कर रहा हूँ। तुम कल ही चिनार घाटी चले जाना, और अगर मज़ीद लोगों की ज़रूरत हो तो अपने साथ ले जाना। गुड, वेरी गुड। लेकिन देखो, बहुत बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है? ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग अच्छी खबर सुनो। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ये गार्ड किस लिए है? आपकी हिफाजत के लिए। अच्छा ये बताएं, ये हवेली की खंडर किस तरफ है? क्यों, क्या जाना है उस तरफ? हाँ मैं जाना चाहता हूँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस तरफ जाने से सब मना करते हैं। बड़ी बेगम साहिबा और बड़े राव साहब भी कभी नहीं गए उस तरफ। डरते हो क्या? अल्लाह के फजल से मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ, बड़े जो कुछ भी कहते हैं ना, कुछ सोच कर ही कहते हैं। अच्छा भाई तुम ना जाओ, हम तो जाएंगे। आप अकेले नहीं जा सकते वहां, मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे आपके साथ रहने का हुक्म है। ये हुक्म तुम्हें किसने दिया? बड़ी बेगम साहब का। उन्होंने कब हुक्म दिया? मैं पिछली बार जब कराची आया था ना, तो बड़ी बेगम साहबा ने कहा था कि छोटे राव साहब अगर कभी चनार घाटी की तरफ आए तो उनकी हिफाजत मेरा फर्ज है। दादी बहुत दूर अंदेश है। सरकार अगर दूर अंदेश होती ना तो यहाँ आपको आने नहीं देती। वो कब तक संभालेंगे मुझे? कभी ना कभी तो आके मुझे सब कुछ ठीक करना है ना रोशन बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ संभालने वाले मौजूद हैं। लगता है रोशन बाबा आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आप नहीं समझ सकते, आपको यहाँ देखकर सबको कितनी खुशी हुई है। मगर क्या? मगर ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ये कैसी खुशी है कि मुझे वापस भेजना चाहते? यहाँ रुके। लीजिए, ये आ गए आपके खंडर।
हाय हाय हाय, बहुत टेंशन है भाई, बहुत ही ज्यादा टेंशन है। सुनो, मायरा तो वापस आ गई है, अब तुम क्या करोगे? क्या मतलब? भाई मतलब ये कि अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है ना चिनार घाटी ना जाने का। हाँ, वैसे तुम सही कह रही हो। मैं और मायरा तो सोच रहे थे हम साथ जाएं यार। सुनो, वो मैं भी चलूं? यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये सब चीजें मेरे हाथ में हैं, और वैसे भी मुझे नहीं लगता बॉस मानेंगे। लग रहा है एंड में कुर्बानी का बकरा मुझे ही बनना पड़ेगा। तुम कोई ऐसे चक्कर चलाओ ना कि मायरा यहाँ रुक जाए। यार हम कोई पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कोई घूमने फिरने जा रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। और वैसे भी अगर बॉस मान भी गए ना तो तुम साथ नहीं जाओगे हमारी। क्यों? क्योंकि अगर तुम वहां खो गई तो तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा। अच्छा, तो मायरा के साथ जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? यार तुम समझ नहीं रही हो उज़्मा, उज़्मा, उज़्मा। मायरा अगर वहां जाके गायब हो गई तो वो साजिद से मिलेगी, क्योंकि वो भी गायब हुआ है। तो जब दोनों गायब लोग आपस में मिलेंगे तो खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो यार। भाई अल्लाह ही तुम्हें समझे जुनैद, कभी सीरियस बात कर लिया करो कोई। ये शरबत पी लीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत जहमत उठानी पड़ रही है। मैं सोचता हूँ कि अच्छा होता अगर मैं यहाँ ना आता। ऐसा मत कहिए, मेहमान तो भाई से रहमत होते हैं। लेकिन अब ये मेहमानदारी बहुत लंबी हो गई है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं आपको बाहर नहीं ले जाती तो ये हादसा कभी पेश ना आता। चलें, इसी बहाने मुझे आपके साथ कुछ दिन और गुजारने का मौका मिल गया। आप अच्छी बातें करते हैं। आप शरबत क्यों नहीं पी रहे? इसका जायका मुझे पसंद नहीं है। कोई नहीं, इतने मज़े का तो है, पी लीजिए। ये जगह पे लगता है काफी अरसों से कोई नहीं आ रहा। हाँ, इस तरफ तो कोई नहीं आता। ये लोग पता नहीं क्यों यहाँ पे आने से घबराते हैं। अच्छी खासी जगह है, मुझे तो डर वाली कोई बात नहीं लगती यहाँ। हाँ बस। अच्छा ये बताएं, यहाँ के दरवाजे क्यों बंद है? बंद ही रहने दें सरकार, वापस चले। क्यों? तुम ठहरो, मैं खोलता हूँ। सरकार पता नहीं कब से बंद पड़े हुए, इतनी आसानी से नहीं खुलेंगे ये। अरे भाई फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठहरो, मैं खोलता हूँ। अरे सर, मैं कोशिश करता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, कल कुछ आदमियों को ले आते हैं, फिर इसको खुलवाते हैं। बेहतर है। आए। हेलो मायरा। तुम्हारी मिठाई। ओह वाह, मिठाई! ये किस खुशी में? वो मुझे घर मिल गया और मैं इसमें शिफ्ट भी हो गई। वाह, दैट्स कूल। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको हमें अपने घर बुलाना होगा ताकि हम भी तो देखें इनका फ्लैट कैसा है। ठीक है, लेकिन आप घर बुलाने का जुर्माना क्या होगा? सिर्फ एक दिन। ठीक है, सही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? ये कि भाई हमारे यहाँ ना बहुत पुरानी रवायत है कि जब भी कोई अपने नए घर में शिफ्ट होता है तो उसके जितने भी फ्रेंड्स आते हैं ना घर देखने के लिए, तो घर सजाने के लिए प्यारे प्यारे तोहफे लाते हैं। बोलो, मंजूर है तुम्हें? नहीं, रहने दो, मिठाई से काम चला लेंगे। मैं
एएसआई परवेज हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पर एक इंसान की तलाश में आया हूँ। हमारे ख्याल में वो पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुआ है, कमजोरी है बहुत, चलने में लड़खड़ाता है वो भी। इस हालत में उसे शहर भेजना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। हाय अल्लाह, तुम शहर क्यों जाओगे? यहाँ रहकर क्या करूँगा? कोई काम भी तो नहीं है। शहर जाऊँगा, कोई काम धंधा करूँगा, 4 पैसे कमाऊँगा, तभी तो कोई अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। अंधेरा होने से पहले हमें बंगले पर पहुंच जाना चाहिए। वैसे उस जगह से ज्यादा पुरस्कार मुझे आपकी बातें लग रही रोशन बाबा। सरकार, आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आपने अपने बेटे से बात कर ली? वो मेरे साथ जाने पे तैयार है? नहीं सरकार, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। क्या चाहता क्या है वो? क्या चाहेगा, हर वक्त बांसुरी बजाता रहता है बस। आपको पता है ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, मगर उससे पेट तो नहीं भरता। अच्छी मौसीकी सुनने के बाद भूख भी नहीं लगती रोशन बाबा। अल्लाह खैर करे। क्या गाड़ी खराब हो गई है? हाँ लगता तो कुछ ऐसे ही है। ओहो, यहाँ तो अंधेरे में सही नहीं है। आप ऐसा करें तो मैकेनिक ढूंढ कर लाएं, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। यहाँ बस्ती में एक मैकेनिक है तो सही, मैं लेके आता हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम परवेज है। आपको रोशन बाबा ने भेजा है? नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं गुजर रहा था, आपकी गाड़ी देखिए खराब है, आपको परेशान देगा तो रुक गया। जी हाँ, खराब हो गई है। मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? वेल, मुझे थोड़ी बहुत गाड़ी की नॉलेज है, आप कहें तो आप आए मेरे साथ। वेल, ओहो, अब सेल्फ मारे। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप चाय पिए बगैर नहीं जा सकते। चाय अभी तो ज़रा देर हो गई है, फिर कभी सही। अभी तो आपसे तारुफ भी नहीं हुआ, वैसे भी कुछ खास देर नहीं हुई। मेरा नाम अली राव है और मैं इस जागीर का मालिक हूँ। और आप हैं? मैं एएसआई परवेज हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है। यहाँ पर एक इंसान की तलाश में आया हूँ। कहीं आप साजिद की तलाश में तो नहीं आए? जी हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं साजिद को? मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट मैं उन्हीं की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं सराय में। अच्छा, साजिद के बारे में कुछ मालूम हुआ? सिर्फ इतना कि साजिद चिनार घाटी के स्टेशन पे उतरे थे, उसके बाद से गायब है। मैं उनकी तलाश में हवेली भी गया था। मैंने सुना है कि वो जगह बदरूहों का मस्कन है। हाँ, मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे भी ऐसा लगा कि वहां कोई आसेब है। ले चाय आ गई। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मैं ले लूँगा प्लीज़।
कैसे आना हुआ? कोई खास बात? हम आपसे साजिद के बारे में बात करना चाहते हैं। उसकी टांग का जख्म ठीक हो गया है, वो अपने पैरों पे चलने लगा है। तो क्या कहता है वो? यही कि वो चलने के काबिल है, इसलिए उसे जाने की इजाजत दी जाए। हमारे ख्याल में वो पूरी तरह से सेहतयाब नहीं हुआ है, कमजोरी है बहुत, चलने में लड़खड़ाता है वो भी। इस हालत में उसे शहर भेजना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप उसे ये बात समझा दीजिए। इस वक्त हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते, और ना ही उसे हवेली से बाहर लेके जाइएगा। ठीक है। पुलिस उसे सरगर्मी से ढूंढ रही है। दिल करता है तो मैं जी भर के देखता रहूं। बिल्कुल नहीं, अगर किसी ने साथ बैठे देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। इस भरी दोपहर में यहाँ कौन आएगा? वैसे भी चंद ही दिनों की बात है, फिर तो मैं शहर चला जाऊंगा। उसके बाद तो हम एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाएंगे। हाय अल्लाह, तुम शहर क्यों जाओगे? यहाँ रहकर क्या करूँगा? कोई काम भी तो नहीं है। शहर जाऊंगा, कोई काम धंधा करूंगा, 4 पैसे कमाऊंगा, तभी तो कोई अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देगा। तो तुम अपने हिसाब से कहो, वो तुम्हें यहीं पे कोई काम दिलवा दे। उनके पास तो अब भी काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रखा। तो यूं कहो ना कि शहर जाने को जी चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है, अब्बा भी यही चाहता है। तुम्हें पता है, यहाँ तो अब्बा मेरा रिश्ता करना चाह रहा है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने कभी पूछा ही नहीं। ठीक है, अम्मा आ जाए, फिर इमाम साहब से तुम्हारा हाथ मांगने भेजता हूँ। हेलो क्लारा, तुमने दादी को फोन क्यों किया? तो फिर कहाँ करती? अली, यू नो वेरी वेल कि मेरे पास सिर्फ घर का ही नंबर है। अब से तुम मुझसे इसी नंबर पे बात करना। कभी कभी यहाँ सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन अक्सर बात हो जाती है। अच्छा ये बताओ, तुमने फोन क्यों किया? ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। अली, तुमने तो जाने के बाद एक कॉल तक नहीं की मुझे। सॉरी क्लारा, असल में मैं बहुत ही बुरी तरह फंस गया हूँ यहाँ पे। पहले दादी की तबीयत खराब हो गई, फिर ज़मीनों के झंझट शुरू हो गए, बस इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेल मी, तुम वापस कब आ रहे हो? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। क्या मतलब कुछ कह नहीं सकते? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। नहीं नहीं, तुम मत आना, यहाँ का मौसम वैसे ही तुम्हें सूट नहीं करेगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपना प्लान बताता हूँ कि मैं कब आ रहा हूँ। ओके फाइन, देन आई विल वेट फॉर योर कॉल। अच्छा, खुदा हाफिज। अली को यहाँ आए इतने दिन हो गए, उसने अभी तक यहाँ का रुख पर नहीं किया। जरा मालूम तो कीजिए वो क्या कर रहा है। हमारी उस पर पूरी नजर। उसे यहाँ लाने की जिम्मेदारी आपकी थी। जानती हूँ, मगर होशियारी से उसे काबू करना पड़ेगा। हमारे फहम से ज्यादा ज़हीन है। ये सोचना आपका काम, हम उसे यहाँ जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। मुझे याद नहीं आ रहा आपसे मुलाकात कब हुई थी। आपकी याददाश्त वीक है। इनायत साहब, कुछ खबर मिली? नहीं, अभी तो कुछ मालूम नहीं हो सका। आपने जो आदमी भेजा था उसने कुछ नहीं बताया?
हाँ, उसने अपने तौर पे मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश की है और स्टेशन मास्टर से भी पूछा है। कहा था कभी हमारे जलाल को आवाज मत दीजिएगा, कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा कि हमें अपने गुस्से पे इख्तियार ना रहे। हमने ऐसा क्या किया है? उस 2 टके के नाहंजार बांसुरी वाले से क्या ताल्लुक है आपका? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, उसमें भी मैंने सुना है कि उज़्मा की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अच्छा, जी हाँ, उज़्मा की। यस। ये भी कोई राव फैमिली की रवायत है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप राव फैमिली की सारी रवायतों से वाकिफ हैं। आपकी दादी तो गांव वालों को तो बहुत ही अजीज है। बस आप मुझे उन्हीं के जैसा समझिए। मैं असल में जानना चाहता हूँ कि चिनार घाटी की हकीकत क्या है। हाँ, जानना तो मैं भी यही चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं कहाँ थी। अली राव की सुनाइए। बता दूं? बहुत होशियार बंदा है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। ये उन दिनों की बात है